डॉक्टर साहब जल्दी बैठिए, जल्दी भाई जल्दी। मुद्दा क्या है? मुद्दा अंदर मुद्दे का बैठिए आप, कोई पता नहीं डॉक्टर साहब। टीवी में बैठिए आप फटाफट, मतलब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो भी हो, हमने तो बकवास ही करनी है। जी, तो सिटी केबल के प्रोग्राम बिना बाल की खाल में आप सबका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे महिला पीड़ित पुरुष जो है अपनी फरियाद लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए दोनों तरफ से लोग हैं। इस तरफ से आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट से इंटरनेशनल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फराह खान, और दूसरी तरफ है तीन फालतू इंसान, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हॉस्पिटल से, चंदू चाय वाला दुकान से, और मोटे भैया अपनी औकात से। तो आज हम चर्चा करेंगे, और मैं अपने पहले कंटेस्टेंट्स को बोल देना चाहता हूं कि इस चर्चा में गंदी गालियां, हाथापाई बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा। और फिर मैं जा रही हूँ। अरे आपको अलाउड है। अच्छा, और वो लोग 3 और हम लोग 2 क्यों हैं? हम 2-3 के बराबर हैं। ध्यान से देखिए, वो 5 हैं। तो चर्चा शुरू की जाए। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। टीवी के अंदर हाथ करो ना यार। तो चर्चा शुरू की जाए। सबसे पहले वो जो मनहूस मुंह बना के बैठे, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे देखिए, हम बहुत परेशान हैं, अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं। अरे वो हमें बहुत मारती है, लथेड़ लथेड़ के पीटती है हमको। अरे हमको रोज कहती रहती है मोटे मोटे मोटे। एक बार गलती से हमने उससे कह दिया आप हल्की सी भारी लग रही है, ओहो पूरा घर सर पे उठा लिया उसने। तो फराह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर बीवी अपने पति को मोटा कहती है तो वो चलता है, लेकिन अगर पति अपनी पत्नी को जरा सी भारी कह देता है तो वो बर्दाश्त नहीं करती। Isn't it intolerance? देखो, मेरा पति कभी कुछ ऐसा कहता ही नहीं है। शामत आनी है उसकी, कभी नहीं कहता। वो मुझे ऐसे ही बोलता है कि बेबी तुम बहुत पतली हो गई हो, फूल सी नाजुक हो गई हो। तो फराह के मुताबिक जो है, इनके पति जो हैं, अक्ल से काम लो ना। कभी हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? हम लोग बोलते हैं कि आपका मुंह अगली है, आपके बाल कैसे, आपके मुंह से बास आ रही है। कभी नहीं बोला आपने। नहीं बोला ना। थोड़ा एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो हम ना लोग भी थोड़ा। सच्चाई नहीं बोलते ना। कितनी बार बोलते हैं हम कि आपकी बैक साइड इतनी बड़ी लग रही है जीन्स में। तो सच्चाई को छुपाना। हाँ, सच्चाई को छुपाओ। हमने कभी कहा कि कितने बच्चे हो रहे हैं आपके? ट्रिपलेट्स हैं। लेकिन इसी बात पे कवाली याद आ गई। सच्चाई मैंने थप्पड़ छुप मारना है। नहीं। यार कवाली याद ये आई। इंडियन आइडल नहीं हो रहा है। फराह मैम, मेरा एक सवाल है कि जो औरतें होती हैं वो हम मर्दों पे इतना शक क्यों करती हैं? आदमी थोड़ा सा भी मार्केट से लेट हो जाए, उसी टाइम फोन करना शुरू करते हैं, हेलो कहाँ पे हो? आदमी कहता है यार मैं पान वाले के पास हूँ, चलो पान वाले से बात करवाओ। आदमी सोचता है यार शादी मैंने कराई है, मौजे पान वाला ले रहा है। वाह, बहुत अच्छा। इनकी शक्ल में दम हो ना हो, इनके बात में दम है। तो क्या आप भी मेरा सवाल सानिया और फराह दोनों से, ये है क्या कौन? है? ये है ये दुकान वाले हैं, दुकान वाले। ये तो हमको भी नहीं पता चला अभी तक। तो मेरा सवाल है, इनकी क्या बीवी भी शायद यही कहती होगी ये है कौन। आपको शायद जवाब मिल गया है? देखिए, ये हमारे सवाल का प्रॉपर जवाब नहीं है। हमें ये बताइए कि पहले ये बताइए, पहले प्रॉपर आप- वर्ड आपको किसने बताया? अरे बात करनी होगी उसे पान वाले से, चल रहा होगा उसका कुछ। तो क्या हुआ? औरतों को फ्रीडम नहीं होती अफेयर करने की? भले लेकिन- वो पान वाले से अफेयर करे। लेकिन पान वाले के साथ ना मुंह पे दाग आ जाते हैं। तो क्या आप भी अपने पति को 5-5 मिनट बाद फोन करती हैं? मैं तो नहीं करती, क्योंकि मैं तो टीवी पे देख लेती हूँ। वो टीवी पे खेलते होते हैं तो मैं देख लेती हूँ। और वो भी कहने इनको का टीवी पे देखते हैं, ये भी टीवी पे खेल रही है। कहने का मतलब आप विजुअल निगरानी रखती हैं। तो आप दोनों को प्यार प्यार में टीवी हो गया। तो सानिया का कहना है कि वो अपने पति को फोन नहीं करती। ब्रेकिंग न्यूज, सानिया को नहीं है परवाह कहाँ है उनके पति। ऐसा तो मैंने कभी नहीं आप कहा। बोले ना बोले, हमारा चैनल चल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज यही है जी। तो फराह, आप नहीं करती अपने हस्बैंड को कभी फोन? करती हूँ ना। तो फिर वो उठाते हैं आपका फोन? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उठाते हैं, मैंने कहा मैं करती हूँ। कभी नहीं उठाते।
मैंने अभी नया मोबाइल लिया है, आप मुझे किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। कैन यू हैव माई नंबर? ओए, यहाँ हमको ये करने के लिए बुलाया है यहाँ पर। शादीशुदा my औरतों number? पे ये जो दौरे डाल रहा है। कैन यू जस्ट प्लीज हैव माई नंबर? मैं जूता पहले गोबर में भिगोऊंगा फिर आपके मुंह पे मारूंगा। आप हमारी महिला गेस्ट से आप ऐसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ इजाजत हमें है। जी, मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। और ये कैसा टीवी है जो देखो बाहर आ रहा है उससे। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है, ये औरतें मर्दों के कपड़े पहन सकती हैं, मर्द क्यों नहीं पहन सकते औरतों के कपड़े? ये सवाल देखिए कौन पूछ रहा है। आपसे ज्यादा साड़ियां तो विद्या बालन ने नहीं पहनी। अभी भी इनकी जेब चेक करो, 2 संतरे निकलेंगे। मैं संतरे नहीं अमरूद यूज करता हूँ। जी, मेरा एक सवाल है। 2 पूछ ले। सवाल है मेरा, एक सवाल क्या होता है? पूछ एक ही तेरे होता है। पास सवाल ही है, जायदाद तो है भी नहीं। आई एग्री। जी, सवाल क्या है आपका? जी फरमान, मेरा एक सवाल है कि जितनी भी औरतें होती हैं वो सारी गलत ड्राइविंग क्यों करती हैं? जितनी भी औरतें हैं। यार ये है कौन? कौन है ये? सर मैं सवाल पूछूं कि रहने दो? जी, आप जारी रहिए। जी, जो औरतें हैं वो गाड़ी जो है गलत जगह क्यों पार्क करती हैं? आपको क्या प्रॉब्लम? आपके पास तो साइकिल भी नहीं है। नहीं देखिए, पार्किंग में बाथरूम करने तो जाते ही है ना ये। तो आपको क्या, आपने किसी महिला की गाड़ी गलत पार्किंग में देखी? हाँ जी, अभी फराह खान जी ने लगाई है बार। नहीं नहीं, फराज जी गलत नहीं लगा सकते। ये आप किनकी तरफ हैं? हाँ, इन्होंने गाड़ी पार्क किया, वहाँ तो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। क्यों फराज जी? तो आपका कहने का मतलब पार्किंग का बोर्ड गलत होगा, फराह गलत नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान दे दूंगा अगर फरा गलत हो। मैं इसी स्टेथोस्कोप से अपना गला घोट लूंगा अगर ये गलत। नहीं। देखिए उनको मेरी जान की कितनी परवाह है। क्या बात है। ये टीवी में स्टूडियो से बाहर बताएं आप। अरे स्टूडियो से बाहर नहीं, आपे से बाहर मत आओ। बोलो। कोई दिल दे बैठा है और आपको आपे की पड़ी है। अच्छा, फिर स्टेथोस्कोप देखो कहाँ यार, कहाँ सो जा ना। रहा है। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। 2 मिनट के लिए कैमरा बंद किया जाए। मुझे इनको एक गंदी गाली देनी है। अब क्या? जी, मेरा एक आप तो नहीं पूछेंगे ये कौन है? मेरा एक सवाल है। आप ये कौन है है? कौन? मुझे बता ही नहीं रहा कौन है ये। जी, तो सवाल आपका क्या है? मेरा एक सवाल है कि कि मैं शादी। कौन हूँ? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। कि मैं कौन हूँ? मैडम अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है। आपका बुखार चेक कर ले। चलो कि सवाल है। मेरा एक सवाल है कि शादी से पहले आदमी शेर होता है, लेकिन शादी के बाद शायर क्यों बन जाता है? वाह, बड़ा ही बकवास सवाल पूछा वैसे आपने, पर आपने जिनकी तरफ ये इशारा किया है हम उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। मिस्टर सिद्धू, हम ये जानना चाहते हैं कि आदमी शादी से पहले शेर होता है और नहीं होता। सिद्धू सर, आके आप हमारी टीम तो ज्वाइन करें इधर। हम उन पे भारी पड़ रहे हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं वो। आपकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा, आ जाए। आप। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि वैसे भी हमारे तीसरे गेस्ट पहुंच से बाहर थे। मैं बैठ रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ। जी, थैंक यू सानिया। लगता पलट हो गया जी। ठोको ठोको। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया यार। तो सिद्धू जी ने वो जवाब देने से इनकार किया है। बिल्कुल किया है, फालतू सवाल है। जी, आप आगे देखिए, बढ़ाइए। हमारा अगला सवाल यह है कि जो लेडीज हैं, आप लोग जो हैं, आप लोग इतने सारे सवाल पूछती क्यों हैं? आप लेडी हैं, सबसे ज्यादा सवाल तो आप कर रहे हैं। नहीं, हम तो अपना जनरल सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग की काफी आदत है।
हम अगले सवाल पे जा सकते हैं। लेडी सवाल पूछती क्यों है फारा? बताइए ना। कुर्सी पे बैठोगी तो ज्यादा लाइन मारेगा वो, मैं बता रहा हूं। आ जाती हूँ वापस। जैसा कि आपने देखा कुर्सी के लिए काफी मारामारी चल रही है, तो एक बार फिर से अनजान व्यक्ति कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी मेरा सवाल है क्यों है? आप कौन हो? कि ठीक है जो औरतें मेकअप में इतना टाइम लगाती हैं, लेकिन जब लड़का पसंद करना होता है तब भी इतना टाइम क्यों लगाती हैं वो? ताकि आपके जैसा पति ना मिल जाए। कैसा फटे दूध जैसा मुंह लेके वैसा ही सवाल पूछा आपने। मैं आपको खुद ही कहता हूँ शट अप। जी अगला सवाल क्या है? जब भी लेडीज अपनी मनमानी करती हैं हमेशा, अपने हस्बैंड को सॉरी क्यों नहीं बोलती? सॉरी। जी पहले आपने ये लफ्ज सुना कभी? अपने हस्बैंड के मुंह से सुना होगा। नहीं, वो भी नहीं बोलते। अब 12 साल हो गए शादी को, अब सॉरी का वक्त निकल गया ना। तो जैसा कि आपने सुना 12 साल बाद सोरी वोरी सब मोरी में चली जाती है। सिर्फ आपसी इक्वेशन काम आती है। जी लड़कियां कभी दो आपस में सहेलियां नहीं हो सकती, और लड़के देखो कभी भी लड़ते नहीं है आपस में, है ना? क्या बात कही है। लेकिन जब से ये आए हैं, इनके मुंह से प्याज की बदबू बड़ी आ रही है। तेरे मुंह से भी प्याज और लहसुन। लहसुन में से फर्क नहीं पता क्या आपको? अरे चलिए, कहाँ है? अरे चलिए चलिए। हाँ, बड़ा दोस्ती दिखा रहे हैं तीनों। लड़ो भाई, लड़ो मत, लड़ो मत। अब मैं तुम्हारी लड़ाई छुड़वा रहा हूँ। देखिए अरे बस चलिए इधर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मामला हाथापाई तक पहुंच गया है, जूते चल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। ये हटा लीजिए। सिक्योरिटी, आई एम द हरक्यूलिस। घर में मेहमान आए हैं और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने तो सोचा था चलो अच्छे से निकल जाए सारा कुछ, पर होनी को कौन टाल सकता है? ओह, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है ना, इसलिए हम चले आए। इनको मेरे बारे में बताओ। ये मेरी मौसी है, दिल्ली से आई है। मैं कभी नहीं मिला इनसे। हम ना पहले जीती रहो, खुश रहो, जवानी हम मानो दूधो नहाओ बूंदो फलो। बैठिए बैठिए आप। अब कैसे आ गई आप? हाय, हमारा टाइम खराब हुआ है, दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना। चलो वक्त खराब चल रहा है, लेकिन तेरा तो वैसा ही चल रहा है ना जैसे पहले चल रहा था, है ना? मौसी अभी आप जाओ, मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मैं कौन सा तुम्हारा इंटरव्यू छीन रही हूँ? मैंने सोचा मेहमान आए हैं, चलो चाय पिला देते हैं। वाह वाह, पहले बार मेरे रिश्तेदारों ने मेहमानों की इज्जत की है, चाय लेके आए। तो हमेशा पैसे मांगने आते हैं ये। यारो, यार मैंने चाय बना के रखी थी, कहाँ गई? कहाँ है चाय? ये नहीं कि मेहमान आए हैं उन्हें हेलो हाय बोल दो। अरे कौन मैम? सॉरी, हाय शान। हाय राधिका। माई सेल्फ लवली चड्डा। लवली चड्डा। लवली चड्डा, पप्पू का मौसा। अच्छा। बताओ कितना छोटा मौसा रखा है। मौसा से बड़ा तो समोसा होता है। वैसे शान, आई एम श्योर यू वोंट बिलीव। यस यस, ही वोंट बिलीव। अरे यार मेरी बात तो पूरी होने दो यार। तुम खुद तो अधूरे रह गए, बात नहीं करेंगे। राधिका जी, सच बताऊं, जब से मेरी इनसे शादी हुई है ना, मेरी इनसे बनी ही नहीं। अरे तुमसे तो सब्जी रोटी भी नहीं बनती, वो नहीं बताएगी। वल्लाह, इतनी खूबसूरत लड़की क्या रोटी बनाएगी? सिद्धू जी, मैं तो हाथ में पेड़ा रखती हूँ ना तो फूली हुई रोटी निकलती है। क्या बात कही है मेरी सिलेंडर। एक्चुअली मेरा मेन काम है बड़े बड़े कलाकारों का काम देखना। बिल्कुल काम देखते हैं ये,
शाहरुख और सलमान की फिल्म आती है ना, टीवी में काम देखते हैं, कहते हैं इन्होंने तो काम अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा काम करता हूँ। आधे घंटे बाद क्राइम पेट्रोल आने वाला है। तो नहीं, तुम चाहती हो कि तुम्हारा एपिसोड उसमें आए? नहीं ना, चुप करो ना, मुझे बोलने दो। चड्ढा साहब सब ज्यादा चलेगा, लेकिन हिम्मत नहीं गई आपकी। अरे देखिए, मैं आपका काम मैनेज करूंगा ना। आप क्या मैनेज करेंगे? उनके हारमोनियम में हवा भरेंगे आप? देखो, मेरी अम्मी जान कहती थी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अम्मी जान ने ना इनका कद देख के खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। बेटे कोई काम छोटा नहीं होता है। सिद्धू जी, कल ना मैंने इन्हें पॉपकॉर्न्स दिए, कहने लगे बेबी पॉपकॉर्न्स बहुत हार्ड हैं, इन्हें थोड़ा बॉईल कर दो। झूठी है, एक नंबर की झूठी है। मैंने बेबी कब कहा? हाँ, बेबी कहा होता तो सरेआम ये बात नहीं कहती मैं। एक नंबर की शक्की औरत है। कहाँ हो? कितने बजे आओगे? किसके साथ हो? अरे भाई, हैंडसम हूँ तो क्या करूं? हाँ भाई, माता श्री प्रणाम। हम यहाँ पर कुशल मंगल पहुंच चुके हैं और आशा करते हैं, साथ में लता जी भी करते हैं, कि वहां पर भी सब कुशल मंगल होगा। बाकी गुड न्यूज ये है कि हमें एक लड़की पसंद आ गई है, बहुत जल्द हम उससे विवाह करने वाले हैं। ओके, रोमिंग पड़ रही है, बाय। अरे भाई साहब, आपकी किसके साथ शादी हो रही है भाई? भाई इन भाई साहब से। खबरदार! खबरदार जो मुझे भाई साहब कहा तो। माफ करना देवी, मजबूर हूँ। दरअसल आपका डील डॉल देखकर मुझे मेरे बड़े भाई बलराम सिंह की याद आ जाती है। और एक बात बताइए पहलवान साहब, मुंबई पहलवान बनने कौन आता है? भाई हमने सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए सिद्धू साहब। तो पहले क्यों नहीं आए फिर? भाई तुम भी तो सोनी पे अभी आए हो, पहले क्यों नहीं आए? खैर, भाई देर आए तंदुरुस्त आए। और भी छोटू, क्या हाल है? अरे और छोटू कौन छोटू बे? माई सेल्फ लवली चड्डा। हाँ भाई, लवली चड्डा छोटू जो भी है, आजा फिर कुश्ती हो जाए, दो हाथ हो जाए। लेकिन मैंने कहाँ कुछ कहा यार? मेरे छोटू को छोटू मत बोलो। अरे डार्लिंग, just relax. We are just friends. We are just friends, you know. भाई साहब, मैं आपके लिए देशी घी के लड्डू लाया हूँ। विटामिन डी के शिकार परे हो। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि संडे हो या मंडे रोज खाओ लड्डू। ये तो कोई शेर नहीं बना। लड्डू तो बन गए ना। एक मिनट, आओ भी भाई साहब, लड्डू खिलाएं आपको, आ जाओ। हेलो बिल्लोग, सिद्धू जी नमस्ते। नमस्कार गुरु। सिद्धू जी, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाए, प्लीज मेरे को माफ कर देना, क्योंकि आज मैं भाई बनाऊं भाई। वाह मेरे लाल, मेरे बेटे, ये कब हो गया? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ना तुम्हारी मम्मी ने मेरे को खुशखबरी दी है। कम बेटा मत बोलना। क्यों? भाई बोलो, भाई भाई। चलो एक गिलास चाय लेके आओ, वो भी फुल। हाँ, नहीं तो भाई बोल, नहीं तो बाय बाय। खुद भाई देखो कटिंग जितना है, कहता है चाय चाहिए फुल। देखो, आप मुझे पंगा मत लो, मैं इस एरिया का भाई हूँ भाई। और जब 25 फुट दूर तक कोई हंसता है ना, तो लोग कहते चुप हो जाओ वरना खजूर आ जाएंगे। क्या बात कर रहा है यार? सिद्धू साहब के होते हुए तो लोगों को हंसने से मना कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? सोच किसके साथ पंगा ले रहा है तू? आप उन्हें भड़काओ मत। हाँ। लोगों के घर में आस्तीन के सांप होते हैं। हाँ। ये मेरे आस्तीन के बाप है। तेरी ना जुबान में ज्यादा चलने लगी है। कान नहीं पकड़ने का। तो फिर क्या पकड़ूं? कुछ नहीं पकड़ने की यार, इज्जत है। नहीं तो घर की बात बाहर चली जाएगी। घर की बात बाहर मतलब? पहले तो मम्मी आपको घर में मारती थी। अच्छा। अब मैं सबके सामने पिटवाऊंगा। और हाँ, मेरे आप में जम नहीं रही है। मुझे जायदाद में आधा हिस्सा चाहिए, आधा। चंदू, इसको आधा हिस्सा चाहिए ना जायदाद में? आधा हिस्सा चाहिए तेरे को जायदाद में? Yes. मार इसके मुंह पे 2 मट्ठियां, दफा कर इसको। क्या बेइज्जती करवा रहा है बच्चे से तू?
अभी बताता हूँ तुझे। बस करो डैडी। यार इतनी मेहनत से भाई बनाओ, घर में तो कोई डर नहीं रहा, तो बाहर के खाक डरेगा।